दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियोज़ में। तो दोस्तों आज मेरे पास है हीरो की एच एफ डिलक्स और इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो वाइट स्मोक को लेकर है। तो वाइट स्मोक देने पर गाड़ी को क्या काम करके आप वाइट स्मोक बंद करवा सकते हो, तो टोटली इस वीडियो के बारे में जानेंगे और कंप्लीट एक एक प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर वाइट स्मोक को लेकर क्या क्या काम होने वाला है। बट गाड़ी स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं अपने वीडियोज़ में ये सब चीज़ का दावा नहीं करता कि आप 250 रुपये में वाइट स्मोक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, 500 रुपये में कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरा प्रॉपर काम आपको दिखाएंगे कि वाइट स्मोक की गाड़ी प्रॉब्लम आने पर आप अपनी गाड़ी के अंदर क्या काम करवा सकते हो। तो फटाफट से पहले इसको स्टार्ट करके आपको चेक कराता हूँ और इस गाड़ी का हेड और सिलेंडर दोनों ओपन करेंगे और कहाँ पर इसकी वाइट स्मोक को लेकर प्रॉब्लम है वो चीज़ के बारे में जानेंगे और टोटल खर्चा कितना होने वाला है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कराता हूँ आपका इसका वाइट स्मोक। तो सबसे पहले तो साइलेंसर चेक करते हैं। इसका साइलेंसर देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से पूरा ऑयल इसमें भरा हुआ है। ये देखिए साफ वाली उंगली में इसमें अंदर टेस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ऑयल इसके अंदर भरा पड़ा है। तो एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इसके इंजन की आवाज़ जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हल्की सी इसके अंदर टाइमिंग चेन की भी आवाज़ है। तो खोलते हैं इसका हेड सिलेंडर और आगे के प्रोसेस के बारे में आपको दिखाते हैं। और एक खास बात फ्रेंड्स कि जो आप अगर क्लाइंट्स हैं और ये गाड़ी का वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि किस तरह से अपनी गाड़ी का काम आप वाइट स्मोक को लेकर करवा सकते हैं। अगर आप मैकेनिक भाई हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि वाइट स्मोक की प्रॉब्लम को लेकर हमें क्या क्या चीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो सबसे पहले खोल लेते हैं इसका हाफ इंजन। ऐसा तो गाइस हेड और सिलेंडर दोनों को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे इसका जो हेड सिलेंडर है और इसकी जो पिस्टन और इसका जो हेड भी हमने पूरा ओपन कर लिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको चेंज क्या क्या करवाना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो आपका जो ये सिलेंडर है वो लेथ वर्क पे जाएगा और इसकी जो पिस्टन है पिस्टन असेंबली चेंज होगी और जो सिलेंडर है वो ओवरऑल होगा। और इसके साथ जो आप गाड़ी के जो हेड के वाल हैं उनको भी चेंज ज़रूर करवाएं आप, क्योंकि हेड के वाल आपकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी हेड की जो वाल है वो हेड की वाल पूरी तरीके से कट चुकी है। तो कंपलसरी आपको जो हेड के वाल और इसकी जो पिस्टन असेंबली है इसको परफेक्ट तरीके से चेंज करवाना है। और ये दोनों सामान जो तैयार है वो लेथ वर्क पे होगा। तो सबसे पहले हम इसको सामान को लेथ वर्क पे भेजते हैं और उसके बाद में आपको इसके आगे का प्रोसेस है वो बताते हैं कि इसको किस तरीके से फिटिंग करना है। और इस गाड़ी की जो टाइमिंग चेन है वो पहले से ख़राब थी, तो टाइमिंग चेन भी हम चेंज कर रहे हैं। बट आपके केस में अगर टाइमिंग चेन सही है तो आप सिर्फ पिस्टन और हेड का काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों सारा सामान जो लेथ वर्क पे कंप्लीट होके आ गया है और हेड के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने वाल नए लगा दिए और इसका जो सिलेंडर है वो 25 नंबर का बोरिंग हो चुका है, ओवरहॉल करा दिया है हमने इसका जो सिलेंडर है। और इसकी जो पिस्टन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो है टीपी गोइट्स कंपनी की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हीरो होंडा और 0.25 mm नंबर की साइज़ है। तो ये वाला पिस्टन हम इसके अंदर लगा रहे हैं। तो पिस्टन असेंबली की जो MRP है वो देख सकते हैं आप और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पिस्टन का जो बॉक्स और इसके साथ हमें मिलती है जो इसकी पिस्टन की रिंग है 0.25 mm की और इसके साथ में मिलता है इसका पिस्टन। तो जब भी आप सिलेंडर ओवरहॉल कराएं तो इसमें जो पिस्टन है वो पुराने मॉडल का जो है CD 100 के नाम से आता है वो वाला पिस्टन डलवाएं और इसके साथ मिल जाती है 2 लॉक। तो इसको किस तरीके से फिटिंग करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो उसकी एक लॉक है वो इस दोनों साइड इसकी गजल पिन की दोनों साइड लॉक लगी रहती है। तो पहले आप एक साइड की लॉक कोई भी साइड लगा लें
तो उसके बाद में आपको पता करना है कि पिस्टन उल्टा या सीधा कैसे होता है, तो वो आप मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये इन वाली साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इन यानी इनलेट। तो जैसे हमारी गाड़ी का पिस्टन इस तरीके से इंजन है तो ये हमारा पिस्टन ऊपर के ऐसे लगेगा, और जो इन वाला भाग है ये ऊपर की ओर, और जो हमारे यहाँ पे प्लेन वाला भाग है ये नीचे, ये साइलेंसर वाल की तरफ रहेगा और ये इनलेट वाल की तरफ। तो फटाफट से मैं इसको पिस्टन लॉक लगा के, पिस्टन की रिंग लगा के आपको दिखाता हूँ कि आपको रिंगों की साइज़ किस तरीके से रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पिस्टन रिंग है हमारी ऑयल एक्सपेंडर रिंग, तो इसका जो हमें जो मिलता हुआ सिरा का जॉइंट है उसको हम इनलेट वाल के ऊपर की ओर रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये इसका कुछ इस तरीके से जॉइंट है। तो इसका हमने इनलेट वाल की तरफ ऊपर इसका सिरा रख दिया है। और दूसरी बार हमारे आती है ऑयल एक्सपेंडर रिंग, सॉरी ऑयल रेल रिंग। तो उसका जो सिरा है वो हमें इस तरीके से मूवमेंट करवा के चेक करना है कि ये किस तरीके से झुक रही है। तो उस साइड में हमें यहाँ पे लगा लेना है, एक एक्सपेंडर रिंग के ऊपर और दूसरा एक्सपेंडर रिंग के नीचे। तो यहाँ पे हम पिस्टन को थोड़ा घुमा देंगे और ये वाला जो सिरा है इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो अब बारी आती है हमारे टॉप 2 रिंग की। तो यहाँ पे जो टॉप 2 लिखा हुआ है ये भाग हमें पिस्टन के ऊपर की ओर रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं पिस्टन को घुमा के इनलेट वाल्व के सामने लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ये रिंग लगा लेनी है यहाँ पे। और 5वीं रिंग है हमारी कंप्रेसर रिंग। इस रिंग पे भी यहाँ पे इसका मार्क दिया हुआ है, तो इस मार्क को ऊपर की ओर रखना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टॉप 1 को जो रिंग है उसका सिरा यहाँ पे, और तो यहाँ पे जो टॉप 1 की रिंग है उसको मैंने यहाँ पे फिक्स किया है। और सेम इसके अपोजिट साइड टॉप 2 की रिंग है जो मैंने इसका सिरा मिलते हुए सिरों का जो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं हम ऑयल रेल रिंग की। तो यहाँ पे उसका एक सिरा यहाँ पे है और दूसरा सेम इसके अपोजिट साइड यहाँ पे। तो थोड़ा मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर पे जो पिस्टन है वो कुछ इस तरीके से लगने वाली है, इन वाला भाग ऊपर रहने वाला है। तो मैं आपको जो इसके जो 4 होल स्टेट के होल हैं इनके माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिस्टन रिंग किस तरीके से इंस्टॉल होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनलेट वाल का जो निशान है वो यहीं पे है। तो इसके पास वाला जो स्टेट है उसके अंदर हम रखने वाले हैं टॉप 2 नंबर रिंग, और इसके सेम अपोजिट साइड है जहाँ पे टॉप 1। और जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग का जो मिलते हुए सिरों का रूप है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। और ऑयल रेल रिंग है वो ये वाली स्टेट से, पहली वाली ये वाली स्टेट पे और दूसरी वाली ये वाली स्टेट पे। तो हमें पूरी रिंग जो 4 स्टेट है उस साइड में रखनी है। देन उसके बाद हमें इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको फिट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पिस्टन रिंग पे हल्का सा ऑयल अप्लाई कर दिया है। और अब आपको इन वाला भाग ऊपर की ओर रखते हुए पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट कर लेना है। तो इस तरीके से रिंगों को हल्का सा पुश करके फिट कर लेना है। तो सिलेंडर फिट करने से पहले यह वाला जो पैकिंग है इसको कम्प्लीटली साफ़ कर लेना है। और मेन चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सफाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्लियर सफाई कर लेनी है और इस वाली पैकिंग पे ज़रा भी बॉन्ड वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से पैकिंग लगा के करते हैं फिट। और सबसे बेहतर ये है कि जेन्युइन पैकिंग ही लगाएं आप यहाँ पर। तो ये सिलेंडर का जेन्युइन पैकिंग, तो इस पैकिंग को हम इंजन पर लगा लेते हैं पहले। तो सिलेंडर पैकिंग लगाने के बाद ये छोटी सी ऑयल सप्लाई की रिंग है, तो हम यहाँ पे इस जगह पे इसको फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से अच्छी तरह से फिक्स हो गई है। और हम इसका जो सिलेंडर है वो इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों हमने पिस्टन इसमें लगा लिया और ये वाली जो गजल पिन है इसकी ये कनेक्टिंग के साथ हमें कनेक्ट करनी है। तो दोनों का सिरा मिला के हल्का सा इसको पुश करेंगे, हल्का सा इसको पुश करके लगा लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे
तो गजल पिन फिक्स लगाने के बाद यहाँ पे इसको हल्का सा पेचकस से इसको पुश करना है। तो दूसरी साइड जो अपोजिट साइड हमने इसका लॉक लगा लिया था, और यहाँ पे इसकी जो ये लॉक है पिस्टन की, ये वाली लॉक आप लगाना ना भूलें। तो ये वाली लॉक कुछ इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे आपको हल्का सा एक खांचे में बिठाने के बाद यहाँ पे प्लेन माइनस पेचकस से आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से लग गई है, और आपको हल्का हाथ से राइट लेफ्ट मूवमेंट करते हुए सिलेंडर को अंदर बिठा लेना है, और इसके अंदर से टाइमिंग चेन को फिक्स कर तो सिलेंडर बिठाने के बाद इसका जो टाइमिंग रोलर है वो हम लगाने वाले हैं, और इसका एक खास नट है। तो यहाँ पे इसको पहले ये वाले होल में पास करके इसको चेक कर लेना है कि आराम फ्री राउंड कर रहा है या नहीं। अगर फंस रहा है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका राउंड चेक करना है कि ये परफेक्ट राउंड कर रहा है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइमिंग चेन को कुछ इस तरीके से अंदर फंसा के यहाँ पे इसका जो होल है वो सिलेंडर के होल से सेंटर करके ये वाला नट है, और ये वाला नट के साथ ये वाशर भी लगी होनी चाहिए, एल्युमिनियम की वाशर है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों वाल नहीं लगाने के बाद हमें इसको चेक करना है इसकी गाइडें। तो यहाँ पे आप पीछे की साइड में यहाँ ये वाले भाग में हल्का सा उंगली रख के और इसको 2 बार मूवमेंट करके कुछ इस तरीके से इसकी साउंड जो है वो चेक करनी है। तो ये वाली साउंड अगर आपके तैयार किए हुए हेड में आती है तो आपकी जो हेड की गाइड है वो कंप्लीट है बिल्कुल ही। इस तरह की जो है वो नॉइस आनी चाहिए इस तरीके से। तो ये कंप्लीट हेड वॉश हो चुका है और कंप्लीट इसको फिटिंग करते हैं। तो इसकी फिटिंग करने का प्रोसेस है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी है वाल की सील। तो सबसे पहले हमें वाल सील लगानी पड़ेगी, उसके बाद में इसके जो वाल लॉक है स्प्रिंग है इसके बाद में लगेगी। तो सबसे पहले मैं वाल सील लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके की हमें जो वाल सील है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये वाल सील को हम फिटिंग करेंगे ये वाली जो गाइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों हाथ से कुछ इस तरीके से ये फिटिंग हो जाएगी और सेम वाल सील दूसरी साइड भी फिटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये फिटिंग हो गई है, चेक कर सकते हैं आप। और उसके बाद में हमें मिलती है इसकी जो सिम वॉशर है। सबसे पहले वाल सील डालने के बाद इसकी जो सिम वॉशर है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जो इसकी डबल स्प्रिंग है वाल की वो यहाँ पे एक दूसरे के अंदर टच करके और सम हेड के अंदर लगा लेंगे इस तरीके से। बंद कर देना। तो यहाँ इसके जो वाल लॉक है उसको हम इस कटोरी के अंदर बिठा देते हैं। तो जिस तरीके से वाल लॉक बिठा के और ये वाले स्प्रिंग पे लगा के इसको वाल को फिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने दोनों वाल्व को कंप्लीट फिक्स कर लिया है और यहाँ पे इसका जो दोनों लॉक लगा दिए। और जो वाल लगाने के बाद लॉक लगाने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा टैप करके इस वाल के ऊपर ये वाली साइड में हल्का सा टैप करके आपको चेक कर लेना है कि वाल खुला तो नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं दोनों का जॉइंट जो है वो परफेक्टली मिला हुआ होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर खुलने के बाद मोटा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो उसके बाद फिटिंग करते हैं रॉकर। जो रॉकर दोनों साइड के सेम रहते हैं तो कोई भी साइड फिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं रॉकर लगा ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी जो पिन है वो आपको चेक कर लेनी है, पिन यहाँ से कटी हुई ना हो। तो पिन को आप और यहाँ वाले जो चूड़ियाँ दी हुई है इसके अंदर थर्ड दिए हुए ये थर्ड बाहर की तरफ रखते हुए आपको फिट करना है। इस तरीके से पिन लगा लेनी है। और सेम दूसरा जो रॉकर है वो भी आपको इस तरीके से लगाना है। और इसका जो थर्ड वाला है भाग है वो बाहर की ओर रखते हुए फिटिंग कर लेना है।
तो देखा दोस्तों, हमारे जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ इसकी हेड की वाल और इसका जो पिस्टन था वो हमने चेंज कर दिया है। और अभी आपको तो दोस्तों हेड वेड हमने कंप्लीट इसका लगा लिया है और इसके टाइमिंग के जनरेट खुले हैं अभी। तो यहाँ पे इसकी जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है टाइमिंग। तो टाइमिंग इसका किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इसका मैग्नेट है, वो मैग्नेट के अंदर आपको यहाँ पे एफ और टी का मार्क दिख रहा होगा। तो जो टी का मार्क है उसको आपको ये वाली चेन और ये वाला जो नट बोल्ट है इसके बीच में लेना है कुछ इस तरीके से। जब इस तरीके से मैंने लिया हुआ है देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से लेना है। और सेम हेड की साइज़ में जो ये वाला यहाँ पे कट दिया हुआ है, ये वाला कट, इस कट को ये वाले पॉइंट के सामने रखना है बिल्कुल इस तरीके से। और इस पोजीशन में जो आपकी कैम शाफ्ट है वो फ्री पोजीशन में होनी चाहिए। तो वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और स्क्रू ड्राइवर से मैं इसको घुमा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप ये वाली फ्री मूव हो रही है। तो कुछ इस तरीके से फ्री मोड में होनी चाहिए ये वाली कैम शाफ्ट। और ये जो पॉइंट है ये इसके सीध में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस गाड़ी का जो टाइमिंग है वो कंप्लीट तरीके से सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फटाफट टाइट करके और गाड़ी को स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाता हूँ कि इसकी साउंड कैसी बनी है और टोटल इसमें कितना खर्चा आया है। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और अब इसको इंजन स्टार्ट करके आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस गाड़ी का काम है जो कंप्लीट हो चुका है। और खर्चे की बात करूँ, इस गाड़ी में जो टोटल खर्चा आता है हाफ इंजन में 2500 से 3000 के आसपास का है। तो इसी तरह से आप अपने गाड़ी का भी जेन्युइन काम करवा सकते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी में वाइट स्मोक को लेकर परेशान है तो इस तरीके से आप काम करवा सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।